हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और एक अलग तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप यहाँ ऊपर देखो, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स पावर 4 होगा। सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 आ रही है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 आ रही है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री की इक्वल आती है दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पता ही हम कैसे करते हैं सॉल्व। हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं, हम इससे इसको क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड करके। ठीक है, तो आप अगर डिवाइड भी करोगे तो भी डिनोमिनेटर आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही रहेगा यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब लेंथी भी बहुत हो जाएगा, इजी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, चारों क्वाड्रेटिक है ना, और ये सबकी पहली पहली टर्म सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, अपने सोल्यूशन को ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देती हूँ, है ना। सिर्फ मैं पुट कर रही हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करके, और इसको dx को dt में चेंज नहीं कर रही हो। जब डिफ्रेंशिएशन की बात आएगी तो हम वापस t की जगह एक्स स्क्वायर रख लेंगे और उसके बाद में ही इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये एक स्टेप करने से मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। और कहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन लेके चलने पर कहाँ प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में जहाँ पे हम t रख रहे हैं एक्स स्क्वायर की जगह और उसको dx को dt में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पर t रख देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा t+1 बन जाएगा, ये मेरा यहाँ पर t+2 बन जाएगा, ये आपका t+3 बन जाएगा और ये आपका t+4 बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ना, तो डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करें तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू टी टी स्क्वायर हो गया, फिर t इंटू टू आपका 2t हो गया, फिर 1 इंटू टी आपका t हो गया और 2 इन 1 ज़ा 2 हो गया। अगेन यहाँ पे भी टी स्क्वायर हो गया, t इंटू 4 आपका 4t हो गया, 3 इंटू टी आपका 3t हो गया और 4 3 ज़ा आपका 12 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t+2 हो गया। ठीक है, फिर ये आपका कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस आपका यहाँ पर 12 हो गया। अब हम इसको साइड में क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस आपका 12, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 7t+12 से। तो 1 टाइम जाएगा, सामने दिख रहा है इसकी डिग्री सेम है, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस आपका यहाँ पर, हमारे यहाँ 2 है ना, हाँ यस 2 है, तो ये आपका यहाँ पर 12 हो गया। सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हो गया कैंसिल, 7 में से 3 गया तो 4t बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 का बड़ा है। फिर 12 में से 2 गया तो 10 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि आपका यहाँ पर 12 बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, यहाँ पे आपका क्या है, दोनों के साथ साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो आप यहाँ पे दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, तो ये आपका माइनस कॉमन निकाला तो कितना बचा, 4t+10 बचा। तो माइनस साइन आ रहा है इसलिए माइनस, प्लस आएगा तो आपका प्लस होगा। तो ये क्योंकि हमारे पास इसके साथ में माइनस का साइन है तो माइनस करके 4t+10, और डिनोमिनेटर में जो हमारा था वो का वो एज इट इज रहेगा, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस आपका 12 हो गया। ठीक है, यही होता है 1 प्लस दिस अपॉन दिस होता है। तो डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज रहेगा। तो जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तब भी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही रहता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब हम चेंज करते तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसके डिनोमिनेटर को भी फैक्टर की फॉर्म में लिखें ताकि हम इसको पार्शियल, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है बट इसका इंटीग्रेशन करना हमें नहीं आता है, तो इसको हमें डिनोमिनेटर को फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकें। तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस आपका 12 हो गया, तो ये देखो टी स्क्वायर हो गया। ऐसा फैक्टर चाहिए कि आपका प्लस करने पर 12, प्लस करने पर 7 है और मल्टीप्लाई करने पर 12 है। तो क्या करें, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 + 3 7 होता है, तो 4 + 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से t कॉमन ले लो तो t+4 बचा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो t+4 बचा। तो ये फैक्टर हमारे क्या बन गया, t+3 बन गया और ये t प्लस आपका यहाँ पर क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 1 - 4t+10 अपॉन t+3 t+4 बन गया।
ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करना आता है, ये नहीं आता, तो ओनली अभी हम इसी को लेके चलेंगे। तो लिख लेते हैं इसको अलग। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करके इसको करें तो 4t+10 अपॉन t+3t+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/t+3 प्लस b/t+4 हो गया, है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आता। नाउ अब आप यहाँ पे आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होती है, एलसीएम ले लो। तो ये तो आपका सेम रहेगा और अब तक आप समझ गए होंगे कि ये इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो जाते हैं ना। तो ये आपका t+3 हो गया, ये आपका t+4। लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी की जैसी रही क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में एलसीएम नहीं आता। इधर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ है, ये नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा, a/t+4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका t+4 है, ये नहीं है तो b/t+ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4t+10 इक्वल टू a/t+4 बचा प्लस b/t+3 बचा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ t की जगह -4 रखती हूँ, क्या रखेंगे हम यहाँ पे, t की जगह पे -4, तो ये 0 हो जाएगा, मैं b मिल जाएगा। तो -4 रखो, -4 रखोगे तो -4 का माइनस का 16 हो जाएगा। तो 10 में से -16 गया तो आपका माइनस का 6 बचा। ये आपका 0 हो ही गया। -4 तो -4 + 3 कितना हो गया, माइनस का 1, तो ये माइनस का कितना आ गया, b आ गया। तो माइनस से माइनस आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो b इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल गया, 6 मिल गया। नाउ एक और करो, t की जगह आप यहाँ पे क्या रखोगे, t की जगह आप -3 रखो। 3 - 3 0 होगा ना। अब सॉल्व करो तो ये 0 हो जाएगा और हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो -3, तो -3 × 4 माइनस का 12 हो जाएगा। 10 में से 12 गया तो माइनस का 2 बच गया। ठीक है, फिर ये यहाँ रखो तो -3 + 4 कितना, 1 होता है। तो a यहाँ से आपका a इक्वल टू कितना आ गया, सीधा का सीधा -2 आ गया। अब ए बी की वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं। तो हमें यहाँ से वैल्यू, ये पार्शियल फ्रैक्शन जो के से हमें सॉल्व इंटीग्रेशन फॉर्म हमें मिल जाएगी जिससे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर पाए। तो ये t+3 हो गया, फिर ये आपका t+4 हो गया, इक्वल टू a की जगह पे अब क्या रखेंगे, -2, तो -2 × 1/t+3 हो गया। फिर b की जगह क्या रखेंगे, 6, तो 6 × 1/t+4 हो गया। तो ये वाली वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये आगे नेगेटिव है तो ये साइन यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी ना, हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल चल रही थी। तो इसके आगे हम इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और फिर यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो नाउ लिख लेते हैं, नाउ t² + 3t + 2 अपॉन t² + 7t + 12 हो गया, इक्वल टू 1। फिर ये आपका हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस है ना, इनको कर रहा है ना प्लस, तो ये +2 × 1/t+3 हो गया। फिर ये +6 × 1/t+4 हो गया। इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, इंटीग्रेशन dt, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन dt, फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dt और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dt। बट आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके और t में हमने इसको चेंज नहीं, यहाँ पे आपने t = x² लिया ना, तो आपने डिफ्रेंशिएट करके क्या dx को dt में चेंज किया, नहीं किया ना। तो इसका मतलब ये वाली स्टेप यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब आपने ये लिखा है ना, इसमें जहाँ पे भी आपको t दिख रहा है उस t की जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, x² को पुट कर दोगे। तो ये वाली स्टेप हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये गलत हो गई है क्योंकि हमने हमारे dx को dt में चेंज नहीं किया था। ओके, तो मैंने इस स्टेप को यहाँ से हटा दिया और ये मैंने फिर से लिख दिया। नाउ अब हम t की जगह x² पुट करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो x² पुट करेंगे तो क्वेश्चन में से भी हम जो क्वेश्चन हमारा था वही लेकर के चलेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1, x² + 2, x² + 3 और ये आपका x² + 4 होगा। चलो इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, पहले हम इसको x² लिख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 1 तो आपका एज इट इज़ 1, फिर आपका यहाँ पे +2 × 1 कितना हो जाएगा, t की जगह x² रख रहे हैं तो x² + 3 हो गया। फिर +6 × ये कितना हो गया, 1 क्योंकि हमने सिर्फ उधार लिया था कि x² को हम t लेकर के बस इसको रख रहे थे, हमने इसका कुछ t का कुछ किया नहीं था यहाँ पे।
तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। और सीधा t लेके अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो यहाँ लॉग वाले फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+3 क्या होता है, लॉग होता है। यहाँ पे भी लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t+4 होता है। लेकिन अगर हम इन फॉर्मूलाज को देखें तो x² + a² यानी tan इनवर्स वाले फॉर्मूलाज लगेंगे ना, तो वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी अगर आप उसको t को मान करके चलोगे। नाउ अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x² + 2 x² + 3 और ये आपका हो गया x² + 4 dx हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। फिर +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। अब इसको a² की फॉर्म में लिखना है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3, तभी तो हम फॉर्मूला लगा सकेंगे। इसका कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास में, नहीं है, ठीक है। ये आपका dx हो गया। और यहाँ पे तो 4 है, 4 को तो आप इजीली लिख सकते हो 1/x² + a² और ये भी dx हो गया। चलो अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है कि x होता है। फिर आपका ये +2 हो गया, 1/x² + a² क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो 1/a कौन है, तो 1/a यहाँ पर √3 है। और ये आपका हो गया tan इनवर्स x/a, x की जगह x ही है और a की जगह पे आपका √3 है। फिर सेम यहाँ पे ये 6 हो गया और यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर किया ना, तो यहाँ पे भी 1/, है तो ये 1/ आपका 2 हो गया और ये tan इनवर्स x/a यानी x/2 हो गया प्लस आपका c हो गया। तो देखो ये सिर्फ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, तो ये क्या बचा, x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 हो गया। फिर आपका यहाँ पर ये 3 tan इनवर्स, अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है कुछ ना कुछ साइन का गड़बड़ हुआ है। साइन का गड़बड़ कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया था तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, है ना, ये गड़बड़ हुई है। तो ये यहाँ पॉजिटिव क्या होना चाहिए था, मेरा नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज में सामने क्या साइन आएगा, आपका माइनस का साइन आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इजी। तो हमने अगर इसको x² मान के किया तो इंटीग्रेशन हमने x² का ही किया है ना, t का नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका डिफरेंट है, क्योंकि देखो अगर मैं ये मान के चलती तो जब ये आप ये a b कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, x² + 3 आता है या x² + 4 आता है, यही आता है डिनोमिनेटर में, क्योंकि आप ये आपके फैक्टर की फॉर्म में बने हो। अगर हम सीधा t ना मानते तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे। तो अगर नीचे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर क्या आता है, फिर ax + b आता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, cx + d ऊपर आता है। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लिखते हैं, ये सबको पता है ना। तो आप जब यहाँ से करते तो आपको 4 वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ती, फिर नीचे आपका x² + 3 रहता, फिर उसको अलग से इंटीग्रेट करो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने इजी फॉर्मूलाज बना लिए, इजी फॉर्मूला से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डायरेक्ट बिना t माने इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ तो आप ट्राई करके जरूर देखना। थैंक यू।